मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया देवरी में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान का जो है तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात यह है बच्चों कि यह जो आपका चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये जीव विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है। आप अगर इस अध्याय को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आगे आपको जीव विज्ञान का जो अध्ययन करने में क्या होगा, काफ़ी मुश्किल आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो है, अगर आप किताब में देखेंगे तो इसमें क्या है, इस अध्याय में क्या है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन हमको देख के उसको घबराना नहीं है। हम कुछ इस अध्याय को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कुछ बात जो है हमारा जो है दिमाग में बैठ जाए, कंसेप्ट हमारा एक तैयार हो जाए। जैसे गणित में एक कंसेप्ट होता है, उसी तरह का यहाँ पे जो है इस अध्याय में भी कुछ कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को अगर दिमाग में हम लोग बैठा लेंगे तो यह अध्याय जो है हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, जीवों में विविधता। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कई प्रकार के सजीव जो है हमारे आसपास में उपस्थित हैं और वे सजीव जो है कई प्रकार के हैं। ठीक है, कोई सजीव का आकार क्या है, जो है गोल है, कोई लंबा है ना, कोई जो है सजीव जो है हम देखते हैं कि भाई पौधा सजीव है ना, तो और जीव जंतु सजीव है। तो हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के सजीव हमारे आसपास में जो है उपस्थित है। ठीक है, हम सजीव के रूप में हाथी को भी देखते हैं, सजीव के रूप में सूक्ष्म जीव को भी देखते हैं। तो हमारे आसपास में जो है अनेक प्रकार के सजीव जो है उपस्थित। अब सवाल ये होता है कि इन सजीवों का हम लोग करना अगर हम चाहें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि अगर हम एक एक जो है सजीव को हम एक एक करके पढ़ने लगे तो हमारा जीवन जो है इसके लिए कम पड़ेगा। तो अब क्या है, अध्ययन तो हमें करना है। तो अध्ययन अगर करना है तो अध्ययन इसको कैसे करेंगे? तो देखो, अध्ययन करने का एक क्या तरीका है कि एक एक सजीव को पढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, उन सजीवों को छोटा छोटा ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिससे हमारा अध्ययन क्या होता है, आसान हो जाता है ना। तो ग्रुप बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं। तो जीवों के विविधता को अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है कि हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो जीवों की विविधता को अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, जीवों का। ठीक है, जीवों को हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा वर्ग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमारा अध्ययन क्या है, काफी आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, वर्ग जो है किस प्रकार बनाया जाता है, क्लासिफिकेशन जो है किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, कोई वर्ग कैसे बनाते हैं, कोई ग्रुप कैसे बनाते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि मान लो कि यह एक कक्षा है ना, तो इस कक्षा में क्या है कि जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। अब क्या है कि मान लो कि हमको क्या करना है कि एक जो है स्कूल का एक जो है क्रिकेट टीम तैयार करना है, गर्ल्स क्रिकेट टीम तैयार करना है। तो हम कैसे जो है हम तैयार करेंगे? तो मान लो ये कक्षा है ना, ये एक कक्षा है, इसमें जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों, बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, दोनों। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ठीक है, तो अगर हमको एक क्रिकेट टीम बनाना है,
गर्ल्स क्रिकेट टीम बनाना है। तो हम कैसे हम जो है गर्ल्स क्रिकेट टीम का जो है एक ग्रुप तैयार करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कक्षा है, कक्षा में हम जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों का एक वर्ग बना देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बड़े ग्रुप में क्या किया भाई, पहले बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बना लिया, मतलब एक आधार चुना। क्या भाई आधार, कि भाई कि लिंग को आधार हम लोग चुना। तो इस आधार पर दो तरह के बच्चे जो है क्लास में हो, एक बॉयज और दूसरा क्या हो गर्ल्स, ठीक है। अब क्या है कि अब हमको क्या है कि अब जो है ये जो गर्ल्स है, गर्ल्स क्रिकेट टीम बनाना। अब इस गर्ल्स में देखेंगे कि भाई कौन सा गर्ल्स को जो खेल में रुचि है, कौन सा खेल में रुचि है और किसको खेल में रुचि नहीं है। तो गर्ल्स वाले ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया, दो ग्रुप बना दिया, एक जिसको खेल में रुचि है और दूसरा जिसको खेल में रुचि नहीं है। तो किसी वर्ग के अंदर अगर दूसरा वर्ग बनाना है तो आपको दूसरा आधार जो है चुनना पड़ेगा। तो पहले में हम लोगों ने पहला ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई पहला क्या आधार चुना कि भाई लिंग को आधार लिया कि भाई कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है ना। अब क्या है, इस गर्ल्स में से हम लोग किसको खेल में रुचि है और किसको खेल में रुचि नहीं है। अब जिसको खेल में मान लो रुचि है, जिसको खेल में रुचि है, उस खेल में जिसको रुचि है उसमें से हम फिर बना सकते हैं कि कौन जो है बल्लेबाजी करना चाहता है, कौन जो है गेंदबाजी करना चाहता है। तो इसके आधार इसको आधार बनाएंगे। तो जिसको खेल में रुचि है उसको उसके अंदर तो ग्रुप बन जाएगा, जिसको बल्लेबाजी करने में इंटरेस्ट है, जिसको गेंदबाजी करने में इंटरेस्ट है, इस तरह से दो ग्रुप। तो क्या हमको इस उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है, इस उदाहरण से हमको यही समझ आ रहा है बच्चों कि अगर हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। हमको क्या करना है, वर्गीकरण में क्या है, हम कुछ आधार को लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ आधार को हम लोग लेते हैं और उस आधार के अनुसार क्या आता है, वर्ग बनाते हैं। और फिर उस बड़े वर्ग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे आधार को लेते हैं और उस वर्ग के अंदर दूसरा ग्रुप बनाते हैं। और फिर जो है अगर हमको और वर्गीकरण करना है तो फिर तीसरे आधार को लेंगे। हम लोग जिस तरह देखें कि हम लोग जो है वर्गीकरण कैसे करते हैं, आधार के अनुसार पे करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे क्या करते हैं, वर्गीकरण जो है करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमको कई स्तर का वर्ग मिला, कई स्तर का वर्ग मिला। पहला जो है हमको जो है लिंग के आधार पे जो है बॉयज और गर्ल्स का मिला, ठीक है। फिर जो है जिसको खेल में रुचि है और जिसको नहीं रुचि है उसके लिए छोटा वर्ग मिला। फिर जिसको खेल में रुचि है उसको बल्लेबाजी करने वाला, गेंदबाजी करने वाला का अलग अलग वर्ग मिला। तो देखो ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये तीन तरह का वर्ग है ना, तीन तरह का वर्ग है। एक ये वाला जो वर्ग है, ये इस वर्ग का स्तर क्या है, बड़ा है, और ये वाला जो वर्ग है ये क्या है, इस वर्ग का स्तर क्या है, छोटा है ना। तो क्या होता है कि किसी बड़े वर्ग में हम लोग क्या छोटे स्तर का वर्ग हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है, वर्गीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। ये सबसे बड़ा स्तर का वर्ग हो गया और ये सबसे छोटा स्तर का वर्ग हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, तो जीवों के वर्गीकरण में हम लोग जो है कुछ कुल मिला के 7 स्तर के वर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस तरह से हम लोग कक्षा में अलग अलग स्तर का क्या कहते हैं, वर्ग बनाते हैं। कोई बड़ा वर्ग, फिर बड़ा वर्ग के अंदर एक दूसरा आधार लेते हैं तो छोटा वर्ग, उस वर्ग के अंदर क्या है फिर छोटा वर्ग। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कुछ इसी तरह का वर्गीकरण हम लोग क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवधारियों के लिए भी करते हैं।
तो जीवधारियों के वर्गीकरण में जीवधारियों के वर्गीकरण में जीवधारियों के वर्गीकरण में 7 स्तर क्या होता है? 7 स्तर के वर्ग का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण में 7 स्तर के वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सा है, जरा हम लोग बात को समझते हैं। सबसे जो बड़ा स्तर है वो है किंगडम। क्या है वो? क्या है? किंगडम। बात समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा स्तर का वर्ग क्या है? किंगडम। क्या है? किंगडम। क्या है? किंगडम। अब किंगडम जो है एक क्या है? बड़ा स्तर वाला वर्ग है ना। उससे निचला स्तर का जो वर्ग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? या तो डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं, या तो फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। डिवीजन या फाइलम कहते हैं। फिर इससे जो निचला स्तर का वर्ग है, निचला स्तर का वर्ग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। और इससे जो निचला स्तर का उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। उससे जो निचला स्तर का वर्ग होता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? किंगडम। फिर क्या होता है? डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। उसके बाद क्या है? फैमिली। उसके बाद क्या है? फैमिली। क्या है? फैमिली। ठीक है। उससे जो निचला स्तर है उसको हम लोग कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं? जीनस। और सबसे निचला स्तर का जो वर्ग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशीज। क्या कहते हैं? स्पीशीज। ठीक है। तो ये 7 स्तर का वर्ग जो है हम क्या करते हैं? वर्गीकरण में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखो ये क्या बात है, इस बात को जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है कि ये 7 स्तर का वर्ग जो है इसका मतलब क्या है ना। इसको बड़ी बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे भूगोल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पूरा जो अर्थ है उसको क्या है? पूरा अर्थ क्या है? पूरे अर्थ को जो है 7 महाद्वीप में हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं, है ना। पूरे दुनिया को हम लोग क्या करते हैं? 7 महाद्वीप में बांटते हैं। यानी कि महाद्वीप क्या है? एक वर्ग है। महाद्वीप क्या है? एक वर्ग है ना। तो महाद्वीप क्या है? एक बड़े स्तर का क्या है? वर्ग है। तो जिस तरह से हम दुनिया को हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? 7 महाद्वीप में बांटते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं? पूरे दुनिया के जीवधारियों को क्या करते हैं? कुछ किंगडम्स में हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं, है ना। तो जिस तरह से महाद्वीप वाला बात हो गया उसी तरह से क्या हो गया? तुम्हारा किंगडम। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि महाद्वीप के अंदर क्या हम लोग क्या करते हैं? कि दुनिया को क्या करते हैं? मान लो ये दुनिया है ना। दुनिया को हम लोग क्या करते हैं? महाद्वीप में बांटते हैं। महाद्वीप में बांटते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से हम दुनिया को महाद्वीप में बांटते हैं उसी तरह से हम जीवधारियों को हम लोग क्या करते हैं? किंगडम में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? किंगडम में बांटते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है? जो महाद्वीप होता है, महाद्वीप के अंदर क्या होता है? देश होता है। बहुत सारे देश मिलकर क्या होते हैं? एक महाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो फिर इस महाद्वीप को हम लोग क्या करते हैं? महाद्वीप के अंदर छोटा छोटा क्या करते हैं? देश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। ठीक है। उसी तरह से हम क्या कहते हैं कि किंगडम के अंदर में क्या कहते हैं? डिवीजन या छोटा छोटा डिवीजन या फाइलम बनाते हैं। ठीक है। फिर हम देश के अंदर क्या बनाते हैं? देश के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। तो उसी तरह से
डिवीजन और फाइलम के अंदर जो है छोटा छोटा कौन सा डिवीजन, डिवीजन और फाइलम के बीच में हम क्या करते हैं, छोटा छोटा क्या करते हैं, हमारा क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से अब राज्य के अंदर में क्या है, राज्य के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि राज्य के अंदर में जो है छोटा छोटा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से क्या है कि जो हम क्लास के अंदर छोटा छोटा क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाते हैं भाई, टाउन बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है भाई, ऑर्डर के अंदर छोटा छोटा फैमिली बनता है। तो टाउन के अंदर फिर क्या है भाई, टाउन के अंदर जो है हमारा फिर क्या है, मोहल्ला बनाते हैं, है? तो इस तरह से हम लोग क्या होता है देखते हैं कि एक बड़े ग्रुप के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा ग्रुप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार का बात यहाँ पे भी कि जब हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं, वाले पूरे जीव को हम क्या करते हैं, किंगडम में बांटते हैं। क्या करते हैं, किंगडम में बांटते हैं। फिर क्या करते हैं, उस किंगडम को क्या करते हैं, डिवीजन या इस किंगडम के अंदर क्या करते हैं, छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डिवीजन या फाइलम कहते हैं। ठीक है, फिर डिवीजन और फाइलम के अंदर क्या करते हैं, छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। फिर क्लास के अंदर छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बात चलता रहता है। ठीक है, तो देखो उसी तरह से बात को हमको समझना है। अगर मान लो कि इस उदाहरण में हम लोग कोई कुछ देखते हैं, ये क्या है, क्या बोलेगा कि महादेश है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, महादेश किसको कहते हैं, महादेश किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देश, कई देशों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, महादेश कहते हैं, है ना। राज्य क्या कहते हैं, देश किसको कहते हैं, तो कई राज्यों के समूह को क्या कहते हैं, कई राज्यों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जो है हम लोग क्या देश कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार है कि भाई किंगडम किसको कहते हैं, तो कई डिवीजन या फाइलम के समूह को क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। ठीक है, डिवीजन या फाइलम किसको कहते हैं, तो कई क्लास के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन या फाइलम कहते हैं। क्लास किसको कहते हैं, तो कई ऑर्डर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ऑर्डर किसको कहते हैं, कई फैमिली के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। फैमिली किसको कहते हैं, कई जीनस के समूह क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। जीनस किसको कहते हैं, कई स्पीशीज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। तो यानी कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कई स्तर का वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा स्तर का वर्ग क्या होता है, वो होता है किंगडम। सबसे बड़े स्तर का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, किंगडम। वो इसी प्रकार से है जिस तरह से क्या है, महादेश क्या है, सबसे बड़े स्तर का क्या है, एक वर्ग है। और स्पीशीज क्या है, स्पीशीज क्या है, एक छोटे स्तर का वर्ग है। जिस तरह से जो है हम लोग बात किए कि भाई इस उदाहरण में क्या सबसे छोटा स्तर का वर्ग क्या होगा, मोहल्ला। तो भाई मोहल्ला का समूह होगा, तो मोहल्ला का समूह क्या बनाएगा, टाउन बनाएगा, टाउन का समूह डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट का समूह क्या बनाएगा, तुम्हारा देश बनाएगा, देश का समूह क्या होगा, महादेश बनाएगा। तो इसी तरह का बात यहाँ पे है। तो जिस तरह से इस उदाहरण में मोहल्ला सबसे छोटे स्तर का क्या है, सब मोहल्ला क्या है, सबसे छोटा स्तर का क्या है, वर्ग है। और महादेश क्या है, सबसे बड़ा स्तर का क्या है, वर्ग है। उसी तरह जब हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग कई स्तर के वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो किंगडम क्या है, सबसे बड़े स्तर का क्या है, बड़े स्तर का क्या है, वर्ग है। और जो है स्पीशीज क्या है, सबसे छोटे स्तर का वर्ग है ना। अब देखो बात को समझना है, छोटे स्तर का वर्ग होने का मतलब क्या है, कि जो छोटा स्तर का वर्ग होता है, ठीक है, छोटा स्तर का जो वर्ग होता है उसमें जीवों की संख्या कम होती है। जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जरा बात को समझिए, यहाँ इस उदाहरण में क्या है, मोहल्ला क्या है, सबसे छोटा स्तर का क्या है, वर्ग है। उसमें जीवों की संख्या क्या है, कम है। जीवों की संख्या क्या है, कम है। लेकिन जो छोटे स्तर के जो वर्ग होते हैं उनमें उपस्थित जीवों के बीच में समानताएं क्या होती हैं, अधिक होती है। एक मोहल्ला में रहने वाला आदमी के बीच में समानता क्या होगा, अधिक होगा। और बड़े स्तर का वर्ग होने का मतलब क्या है, महादेश होने का मतलब क्या है, किंगडम होने का क्या मतलब है।
बड़े स्तर का वर्ग होने का मतलब है कि उसमें जीवों की संख्या क्या होगी, जीवों की संख्या क्या होगा, जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन एक जीव दूसरे जीव में समानता क्या हो, समानता जो है वो क्या होगा, उसका मात्रा जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बात को समझ रहे हैं बच्चों कि जिस प्रकार हम दुनिया बात ये नहीं समझना कि जिस प्रकार हम पूरी दुनिया को पहले महादेश में बांटते हैं, महादेश को देश में बांटते हैं, देश को राज्य में बांटते हैं, राज्य को क्या करते हैं, राज्य को हम लोग जो है जिले में बांटते हैं, जिले को टाउन में बांटते हैं, टाउन को मोहल्ले में बांटते हैं। इस तरह से एक वर्ग के अंदर छोटा वर्ग बनाते हैं, छोटा उस छोटे के अंदर छोटा वर्ग बनाते हैं, उस छोटे के अंदर फिर छोटा वर्ग बनाते हैं। उसी प्रकार जीव विज्ञान में जीवधारियों को भी क्या है, जीवधारियों को भी अध्ययन करने के लिए पहले उनको क्या होता है, बड़े बड़े ग्रुप यानी पहले किंगडम में बांटा जाता है, फिर किंगडम के अंदर क्या बनाया जाता है, डिवीजन या फाइलम, फिर डिवीजन और फाइलम में क्या है, क्लास के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। तो इस प्रकार क्या होता है, जीवधारियों का क्या होता है, वर्गीकरण जो है किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात समझ गए कि हम लोगों ने क्या बोला कि जीवधारियों के वर्गीकरण में 7 स्तर के वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से स्तर का भाई, कौन कौन से स्तर, हर एक स्तर के वर्ग का अलग अलग नाम है ना। अब हम लोग समझ गए भाई किंगडम क्या है, किंगडम क्या है, सबसे बड़े स्तर का क्या है, वर्ग। किंगडम क्या है, सबसे बड़े स्तर का वर्ग है। ठीक है, ध्यान में रखना, वही उदाहरण सिर्फ ध्यान में रखना। ठीक है ना, कि भाई किंगडम क्या है, महादेश की तरह है ना, तुम्हारा डिवीजन और फाइलम क्या है, देश की तरह है ना, क्लास ऑर्डर ये सब क्या है, राज्य की तरह। इसी तरह से बात को समझना है ना। तो ये जो है जीवधारियों का वर्गीकरण, यही 7 स्तर के क्या होता है, पहला 7 स्तर का ये क्या है, 7 स्तर का क्या वर्ग का प्रयोग किया है। 3 4 5 ये 6 और ये 7, ये 7 स्तर का वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब याद रखने वाली क्या बात है कि सबसे बड़ा स्तर का वर्ग कौन होता है, किंगडम, और सबसे छोटा स्तर का जो है वो क्या होता है, स्पीशीज होता है। ठीक है, तो देखो अब एक एक करके खाली दिमाग में बैठाना भाई, जीनस क्या है, तो स्पीशीज के समूह को क्या कहते हैं, जीनस। फैमिली क्या है, जीनस के समूह को क्या कहते हैं, फैमिली। फैमिली के समूह को क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर के समूह को क्या कहते हैं, क्लास। क्लास के समूह को क्या कहते हैं, डिवीजन या फाइलम। तो डिवीजन और फाइलम होता है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो है ये यूज किया जाता है किसमें, पौधों में, इसमें पौधों में। और फाइलम जो है ये यूज किया जाता है किसमें, जंतु में। लेकिन दोनों का स्तर क्या है, समान है। डिवीजन और फाइलम का जो है क्या है, समान है। डिवीजन किसमें प्रयोग किया जाता है, पौधों में, और फाइलम किसमें प्रयोग किया जाता है, जंतु में। और सबसे बड़े स्तर का जो है वर्ग क्या है, किंगडम। सबसे बड़े स्तर का क्या है, किंगडम। ठीक है, और ये जो हर एक स्तर का वर्ग जो तैयार करते हैं, वो उसको तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ आधार के जो है सहायता से हम क्या करते हैं, जो है हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और जो है विभिन्न स्तर के वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि भाई जो जीवों का जो है वर्गीकरण जो है, जीवधारियों का वर्गीकरण जो है कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा बच्चों कि जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, उनको पहले क्या है, उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले किंगडम में क्या करते हैं, क्या है, किंगडम में बांटते हैं। किंगडम को डिवीजन या फाइलम में बांटते हैं। ठीक है, तो देखो 5 डिवीजन प्लस 5 किंगडम, 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन। तो जिस प्रकार पूरी दुनिया को 7 महादेश में बांटा गया है, उसी तरह से एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर किसने 1969 आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा। 5 किंगडम में क्या किया? बांटा। कौन सा? तो पहला है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। दूसरा क्या है? पहला क्या है? मोनेरा। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है? फंगी। ठीक है। चौथा क्या है? प्लांटी। और पांचवा क्या है? एनिमेलिया। ठीक है। बात उसी तरह से है बच्चों, जैसे पूरी दुनिया को 7 महादेश में बांटा गया है, उसी प्रकार आर.एच. व्हिटेकर ने दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनको क्या किया? 5 किंगडम में बांटा। ठीक है। तो 5 किंगडम में बांटा। ठीक है। तो देखो, वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आधार को चूज करना पड़ता है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया कि पूरे जीवधारियों को क्या किया? 5 किंगडम में बांटा। ठीक है। और इस 5 किंगडम में बांटने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है कुछ आधार दिया। क्या लिया? कुछ आधार दिया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवधारियों को कितने किंगडम में बांटा? 5 किंगडम में बांटा। किस आधार पर बांटा? तो किस आधार पर बांटा? इस बात को हम लोग समझते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा, जिसके लिए उसने आधार मुख्यतः 4 आधार है। क्या आधार है? पहला आधार क्या है भाई? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। ठीक है। तो देखो, कोशिका के प्रकार के अनुसार जीवधारी जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक हो सकते हैं। यूकैरियोटिक हो सकते हैं। ठीक है। क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा आधार उसने क्या दिया कि भाई कोशिका की संख्या। तो कोशिका की संख्या के अनुसार जो है जीव या तो क्या होते हैं? एक कोशिकीय हो सकते हैं। क्या होते हैं? कोशिकीय जीव हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर हो सकते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। या क्या हो सकते हैं? बहुकोशिकीय हो सकते हैं। यानी कि क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा बात क्या है? कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति के अनुसार जो है कोशिका भित्ति कोशिका में या तो उपस्थित हो सकती है, नहीं तो प्रेजेंट कर सकती है, नहीं तो क्या करता है, या तो अनुपस्थित रह सकती है। क्या करती है? अनुपस्थित रह सकती है, यानी कि एब्सेंट। ठीक है। और चौथा क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेंगे या बिना प्रकाश संश्लेषण के जो है प्रयोग से भोजन बना रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण हाँ या नहीं। तो ये 4 आधार उसमें जो है क्या वर्गीकरण करने के लिए कौन सा? तो पहला क्या है? कोशिका का प्रकार। दूसरा क्या हुआ? कोशिका की संख्या, कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं। और चौथा क्या है कि भाई प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो कुल कितना भाई उसने भाई आधार को भाई कंसीडर किया? तो 4 आधार लिया। कौन सा? कोशिका के प्रकार, पहला क्या? दूसरा कोशिका की संख्या, कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं, और प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये 4 आधार के अनुसार जो है आर्किटेक्टर ने किस प्रकार जो है जीवधारियों का क्या किया? वर्गीकरण किया। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल है बात को आप समझते हैं। तो 4 आधार लिए किसने? भाई आरएस विटेकर ने। और इस 4 आधार की सहायता से जो है जीवधारियों को क्या हुआ? 5 किंगडम में बांटा गया। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि पूरे जो है जीवधारियों को 5 किंगडम में बांटा गया। भाई किस भाई? तो ये 4 आधार हम लोगों ने देखा भाई कौन सा आधार हम लोगों ने लिया। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने आधार लिया भाई पहला क्या कि कोशिका का प्रकार, दूसरा कोशिका का नंबर, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, और चौथा क्या? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं। तो पूरी बात को समझते हैं कि मान लो ये क्या है कि ये मान लो ये पूरी एक दुनिया है जिसमें हर एक प्रकार के जीवधारी हैं। ठीक है, हर एक प्रकार के जीवधारी। ठीक है, अब इन जीवधारियों में हम लोग क्या करना है? वर्ग बनाना है। देखो पहला बेसिक बात क्या है कि जब हम लोग वर्ग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोई आधार लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या बनाना है? वर्ग बनाना। हम लोग पहला आधार क्या रखते हैं? पहला आधार है कोशिका का प्रकार। कोशिका के प्रकार के अनुसार जो है हम लोग जानते हैं कि जीव कितने प्रकार हो जाते हैं? 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम लोगों ने क्या किया? इस पूरी दुनिया जो मैंने बनाया है, जो गोला बनाया है, इसमें मैंने क्या माना है कि दुनिया के सभी जीव इसमें क्या है? उपस्थित है। तो अब हमको क्या चेक करना है कि इन जीवों में से कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, और कुछ में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका होगी। तो इन जीवों में से मैंने क्या किया कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव को छांट के एक वर्ग बना दिया। क्या किया? एक वर्ग बना दिया। तो ये किसका? ये वर्ग किसका है? प्रोकैरियोटिक जीव का। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव का क्या है? समूह। प्रोकैरियोटिक जीव का क्या है? समूह। और ये जो प्रोकैरियोटिक जीव का जो समूह है इसका मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मोनरा। क्या नाम दे दिया? मोनरा। ठीक है, तो मोनरा क्या है? तो मोनरा एक किंगडम है
जिसमें वैसे जीव पाए जाते हैं जिनकी कोशिकाएं क्या हो, प्रोकैरियोटिक हो। इसलिए मोनरा को क्या कहते हैं कि मोनरा क्या है, इट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये बात हो गया मोनरा। अब देखो, अब इस दुनिया में देखो, इस दुनिया में से हम लोगों ने क्या किया, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को क्या किया, अलग कर दिया। अब ये जो दुनिया है, ये जो बचा हुआ दुनिया है, इस दुनिया में कैसे जीव, ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाएं क्या है, यूकैरियोटिक, जिनकी कोशिकाएं क्या है, यूकैरियोटिक। अब क्या है, इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव में हमको क्या करना है, आगे फिर से क्या है, वर्ग बनाना है। तो अब अगला वर्ग बनाना है तो हमको अगला आधार हम लोग को लेना होगा। तो पहला आधार के अनुसार तो ये बना, अब दूसरा आधार है, दूसरा आधार हम लोगों ने क्या लिया भाई, कोशिका की संख्या। ये जो बच्चों, ये जो जीव है, ये इस एरिया के जो जीव है, इनमें कैसी कोशिकाएं हैं, कोशिका का प्रकार कैसा है, यूकैरियोटिक। अब हम देख रहे हैं कि इस यूकैरियोटिक जीव में कुछ जीव ऐसे होंगे जिसमें एक कोशिका हो, यानी कि वो एक कोशिकीय जीव होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और कुछ जीव क्या ऐसे होंगे जिनमें कि बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो ये इसमें जो है हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी एक कोशिका वाले जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, उनका एक बना लिया, एक समूह बना लिया। और इस समूह का नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया, प्रोटिस्टा। तो देखो, प्रोटिस्टा के बारे में अगर हमको बात सुनना है, वही प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा इस एरिया में, इस एरिया में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है ना। और कैसे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है, तो ये है क्या भाई, एक कोशिकीय है ना। तो प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय जो है यूकैरियोटिक जीवों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये जो बाकी का जगह बच गया, बाकी का जो ये जगह बच गया, ये इसमें किस प्रकार के जीव, इसमें किस प्रकार के जीव, तो बात समझ में आ रही है, इसमें कैसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक, जिनकी कोशिकाएं क्या है, यूकैरियोटिक, और जो क्या है, बहुकोशिकीय, जो क्या है, बहुकोशिकीय। तो इन जीवों में हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगला ग्रुप बनाएंगे। तो उस ग्रुप को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक और नया आधार लेना पड़ेगा। तो अगला आधार हम लोगों ने क्या लिखा लेंगे हम लोग, तीसरा आधार हम लोग क्या लेंगे, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। क्या बोले, उपस्थिति या अनुपस्थिति, क्या उपस्थिति। ठीक है, तो ये जो जीव है, ये क्या है, ये है बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। अब उनमें देखना है कि इन जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं। तो देखो, दो तरह का जीव, एक जिसमें क्या कोशिका भित्ति जो है उपस्थित, जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी और जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे जीव को चूज किया जिसमें कोशिका भित्ति क्या है, अनुपस्थित, कोशिका भित्ति क्या हो, अनुपस्थित। इसमें क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, अनुपस्थित। और इसका भाई, इसका क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाम दिया एनीमिलिया। नाम दिया एनीमिलिया। क्या नाम दिया, एनीमिलिया। क्या नाम दिया, एनीमिलिया। तो एनीमिलिया क्या है, अब एनीमिलिया के बारे में अगर हमको पता है तो एनीमिलिया क्या है, तो एनीमिलिया एक किंगडम है जिसमें किस प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनकी कोशिका किस प्रकार की होती है, उनकी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। उनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है,
वो क्या होती है, वो अनुपस्थित रहती है ना। अब जो है, अब ये जो बाकी जो है बाकी जो है तुम्हारा जो ये एरिया है, इसमें क्या बात है, इसमें कैसे जीव है, तो इसमें जो है बहुकोशिकीय जीव, क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, यूकेरियोटिक जीव है, और जिनमें क्या है, जिनमें कोशिका भित्ति क्या है, उपस्थित है, क्योंकि अनुपस्थित है जिसको उसको तो हमने अलग अलग कर दिया। अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, उपस्थित। अब इस बाकी बचे जगह में हमको क्या करना है भाई, दो ग्रुप में इसमें क्या है और वर्ग बनाना है। अगले वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई क्या करेंगे कि एक अगला आधार लेंगे, अगला आधार क्या लेंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हाँ या नहीं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं। देखो कोशिका भित्ति क्या है, उपस्थित है। अब देखो जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग एक ग्रुप बना दिए, उसको क्या बना दिए, फंजई, क्या बना दिए, फंजई, ठीक है। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसको हम लोग क्या बनाए, उसको हम लोग बना दिए भाई प्लांटिंग, क्या बना दिए, प्लांटिंग, क्या बना दिए, प्लांटिंग, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, लोगों ने कितना भाई आधार लिए, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो इस तरह से हम लोग जो है, हम लोगों ने देखा भाई 5 किंगडम का निर्माण। तो देखो मोनरा क्या, तो मोनरा क्या ऐसा किंगडम है जिसमें सारे जीव क्या है, सारे जीव में किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा क्या, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा क्या, ये क्या है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव का क्या है, किंगडम, क्या है, किंगडम, ठीक है। और जो है जो तुम्हारा फंगई क्या है, तो बात को समझिए, ये क्या फंगई क्या है, बहुकोशिकीय, क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और इनमें क्या किस प्रकार की कोशिका है, तो है इसमें है यूकैरियोटिक, क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। प्लांटी में क्या है, प्लांटी क्या है, बहुकोशिकीय है, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। इनमें भी क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। और एनीमेलिया क्या, एनीमेलिया भी क्या है, ये क्या है, बहुकोशिकीय है, क्या है, बहुकोशिकीय है। इनमें भी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित जो है नहीं। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि पूरे जो दुनिया के जितने भी जो है जीव हैं उनको क्या किया गया, 5 किंगडम में बांटा गया। किस आधार पे, कोशिका के प्रकार, कोशिका की संख्या, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और प्रकाश संश्लेषण का होना या नहीं होना, ठीक है। तो इसी बात को फिर से हम लोग एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि दूसरी तरह से हम लोग समझते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि दुनिया के जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है ना। तो पहला आधार हम लोगों ने क्या लिया, पहला आधार हम लोगों ने लिया कोशिका के, क्या भाई, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार के अनुसार जो है जीव जो है 2 तरह के हो गए,
कौन कौन सा? एक हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होगा? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। इस प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उनको नाम दिया हम लोगों ने मोनोरा। क्या नाम दिया? मोनोरा। ठीक है, मोनोरा। अब जो बचे हुए यूकैरियोटिक है उसमें हम लोगों ने फिर क्या किया? वर्ग बनाना शुरू किया। तो अब इसमें जो वर्ग बनाया तो उसमें क्या लेना पड़ेगा? दूसरा आधार। तो दूसरा आधार क्या लिया भाई? दूसरा आधार हम लोगों ने लिया कोशिका की संख्या। कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या। तो कोशिका की संख्या के अनुसार जीव क्या हो गया? ये एक कोशिकीय हो गया। क्या हो गया? एक कोशिकीय हो गया, एक कोशिकीय। और दूसरा क्या हो गया? बहुकोशिकीय। क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। तो जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है इनको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है उनमें हम लोगों ने क्या किया? कि वर्गीकरण किया। भाई कैसे वर्गीकरण किया? कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो कुछ ऐसे थे जिनमें कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित जो थी। हाँ, दूसरा क्या है? नहीं। दूसरा क्या है? हाँ। दूसरा क्या है? हाँ। ठीक है। तो जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं थी उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उनको नाम दिया हम लोगों ने एनीमेलिया। क्या नाम दिया? एनीमेलिया। एनीमेलिया। अब जो है जिनमें की कोशिका भित्ति उपस्थित, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया? उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई अब जो है अगला हम लोगों ने क्या किया? उसमें ये लगाया क्या? आधार लगाया क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है या नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है। तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया? उसका नाम हम लोगों ने दिया फंगई। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा था उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया? प्लांटी। क्या नाम दिया? प्लांटी। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि 5 किंगडम जो है का निर्माण हुआ। पहला किंगडम क्या हो? मोनोरा। दूसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? फंगई। चौथा क्या हो गया? प्लांटी। और ये पांचवा क्या हो गया? एनीमेलिया। ठीक है। तो ये इस पांचों किंगडम के बारे में हम लोग बिना कोई याद किए हुए रटे हुए हम लोग बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई मोनोरा क्या है तो बोलेंगे मोनोरा जीवधारियों का एक ऐसा किंगडम है जिसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के समूह को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है। और फंगई किसको कहते हैं? कि भाई बहुकोशिकीय। क्या बोल रहे हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जिनमें की कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है परंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। वैसे जीवों को लोग क्या कहते हैं? फंगई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगई कहते हैं। तो प्लांटी, प्लांटी किसको कहते हैं? तो प्लांटी क्या है भाई? प्लांटी क्या है? ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है जिनमें कोशिकाएं कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है?
और कोशिका भित्ति क्या होती है, वो भी क्या होती है, उपस्थित होती है। तो देखो प्लांटी और फंगई दोनों में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। लेकिन अंतर क्या है कि प्लांटी में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्लांटी अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन फंगई जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्लांटी में होता है लेकिन फंगई में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों की कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और एनिमेलिया क्या है, तो एनिमेलिया एक क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जिनमें की क्या कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये 5 जो है आपका किंगडम जो है ये तो जो है पूरे जगत को, पूरे दुनिया में जितने भी जीव है उनको क्या किया गया है, इस 5 जो है किंगडम में बांटा गया। कैसे बांटा गया बात हम लोग समझ गए। ठीक है, अब समझने के बाद हमको क्या करना है, इस 5 किंगडम की परिभाषा को क्या करना है, लिख लेना है। परिभाषा एवं उदाहरण को क्या करना है, लिख लेना है। तो इतनी बात को अगर हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, तो 5 किंगडम का जो है हम लोग क्या करते हैं, 5 किंगडम को हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं और इसके उदाहरण को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, मोनरा। क्या है, मोनरा। तो मोनरा क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीवों के किंगडम को हम क्या कहते हैं, को हम मोनरा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, तो जितने भी जीवाणु हो गए, क्या हो गया, जीवाणु हो गए। ठीक है, जितने भी जीवाणु हो गए, हमारा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ये सब क्या है, ये हो गया तुम्हारा मोनरा। क्या हो गया, मोनरा। अब दूसरा क्या हो गया, प्रोटिस्टा। क्या हो गया, प्रोटिस्टा किसको कहते हैं, तो एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों के किंगडम को हम क्या कहते हैं, किंगडम को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारा हो गया अमीबा। क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम। क्या करेंगे, पैरामीशियम। ये सब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्रोटिस्टा। ठीक है, फंगई क्या है, फंगई किसको कहते हैं। अब देखो यहाँ एक कोशिका से क्या हो गया, बहुकोशिकीय। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जिनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है।
कोशिका कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उपस्थित होती है परंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण से पोषण नहीं होती, ठीक है। जैसे हो गया तुम्हारा एग्रीकस, पेनिसिलियम, ये सब क्या हो गया? उदाहरण हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम जो है अगर हम बात करें इसका प्लांटी, तो प्लांटी भी क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जिनमें क्या होता है? कोशिका वृद्धि क्या होती है? उपस्थित होती है, परंतु पोषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखो प्लांटी और फंगई दोनों में क्या है? समानता है, ठीक है। दोनों में क्या है? समानता है। दोनों की कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका वृद्धि उपस्थित होती है, परंतु दोनों में मेन अंतर क्या है कि भाई फंगई में जो है पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। फंगई क्या करते हैं कि वो मृत कोषी होते हैं। वो क्या होते हैं? सड़े गले मरे हुए जीव से अपने पोषण को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पोषण नहीं होता है, परंतु पौधों में क्या होता है? पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और वही एनिमेलिया क्या है? तो एनिमेलिया भी क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जिनमें क्या होता है? कोशिका वृद्धि अनुपस्थित रहती है। तो इस तरह से हम लोग क्या है? पांचों किंगडम को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। तो इस आपका गृह कार्य क्या हो गया बच्चों? गृह कार्य ये हो गया कि जो है आर.एच. विटेकर द्वारा जो प्रतिपादित 5 किंगडम है, इन पांचों किंगडम को क्या करना है? परिभाषा लिखना है। किसके साथ? उदाहरण के साथ आपको लिखना है। और आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे।